तो पुलवामा हमले के बाद मुल्क में शदीद नाराजगी है। मुल्क की तकरीबन हर रियासत में आज पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और सिर्फ जो जवान शहीद हुए हैं, जिन जवानों ने कुर्बानी दी है, उनके बदले की बात की जा रही है और लोगों को एक नाराजगी है पाकिस्तान के इस घिनौने अमल से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने पुलवामा मिलिटेंट हमले को पाकिस्तान का घिनौना फेल करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने कमाल फारूकी से बातचीत की। हमारी हुकूमत है, उसके साथ है और हर तरह की कुर्बानी हम लोग देने के लिए तैयार हैं और अपने मुल्क के इन जवानों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मातृभूमि के ऊपर निछावर करी है, उनकी फैमिलीज़ के साथ में हमारी तमाम हमदर्दियां हैं और हमारा सब भारतीयों का ये के ऊपर हमारे ऊपर लाजिम है कि हम उनकी और उनकी फैमिलीज़ का ख्याल भी रखें और उसी के साथ साथ ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि वो हमारी तरफ आंख उठाकर देख सके। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में सामने आया है और हुकूमत ने आज एक तरह का कदम भी उठाने का फैसला किया है कि फेवरेट नेशन का दर्जा ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ जो इनकी पुष्पनाही करने वाले लोग बाग वहाँ मौजूद हैं और वो इस बात की खुशियाँ मना रहे हैं और हाफिज सईद टाइप के जो लोग बाग हैं सारे के सारे वहाँ पर मौजूद हैं और मौजूद होने के साथ साथ हुकूमत की पुष्पनाही है। तो जब ऐसे टेररिस्ट को, क्योंकि न सिर्फ ये कि किसी मुल्क का टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है डायरेक्टली, बल्कि अगर वो टेररिस्ट को पुष्पनाही भी कर रहे हैं, अपने यहाँ उनको जगह भी दे रहे हैं, तो वो भी टेररिज्म के दायरे के अंदर आता है। लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर उनके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए और उनको मजबूर कर देना चाहिए कि वो इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से जिनको वो सपोर्ट करते हैं उनसे बाज आएँ, वरना पूरी दुनिया के अंदर उनके खिलाफ हम उनको जो फेवर्ड नेशन का जो दर्जा मिला हुआ है न सिर्फ ये उसके खिलाफ करें बल्कि उनका बायकॉट होना चाहिए। हम तो सोचते हैं कि जो मुल्क को जितने भी सख्त स्टेप इसके अंदर उठाने की ज़रूरत है वो उठाए, पूरा मुल्क उनके साथ रहेगा। लेकिन पाकिस्तान को हम देख रहे हैं वो लगातार ये कह रहा है कि उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस पूरे मामले में। तो वो तो कोई भी जो जुर्म करने वाला आदमी कबूल थोड़ी करता है कि मैंने जुर्म किया है, वो तो बतलाता रहता है कि मैंने नहीं किया, लेकिन हमारे पास उसके शवाहिद मौजूद हैं और ख़ुद वहाँ जो उस जैश ए मोहम्मद और बाकी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सरबराह वहाँ मौजूद हैं। तो पाकिस्तान का हाथ होना तो सीधा सीधा नज़र आता है। अगर उनका हाथ नहीं है तो उन सबको गिरफ़्तार करें, इन सबको गिरफ़्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाएं और ताकि दुनिया को पता रहे कि वो उन हरकतों के साथ नहीं है। मैं समझता हूँ कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान जो है वो अपने दामन पर लगे हुए खून को बचा नहीं सकता। तो साफ तौर पर कमाल फारूकी साहब का कहना है कि पूरा मुल्क जो है हुकूमत के साथ है, हुकूमत को सख्त कदम उठाना चाहिए। जो भी हुकूमत कदम उठाएगी पूरा मुल्क जो है हुकूमत के पीछे खड़ा होगा। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और उधर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि आपस में मुत्तहिद होने का वक्त है, न कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू की। नबी आजाद मेरे साथ है। सर, ये आतंकवादी हमला हुआ है, राहुल गांधी देश की आत्मा पे हमला बता रहे हैं, क्या सरकार नाकाम है इसे कंट्रोल करने में? आज जैसे हमारी पार्टी ने तय किया है कि ये समय नहीं है आरोप किसी पर लगाने का, ये समय है कि हमको एज ए कंट्री इकट्ठे रहना चाहिए और आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। आज हम आपस में तू मैं करें तो उसका देश का नुकसान होता है और हमारा जो दुश्मन है वो खुश हो जाता है कि आपस में ही लड़ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जब भी देश पर कोई आक्रमण हो, देश पर कोई लड़ाई हो या देश की यूनिटी पर कोई लड़ाई हो, ये तो यूनिटी पर ही लड़ाई है ना, ये हमला है, उस वक्त हमको स्टैंड इकट्ठे रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है, हर वक्त का पॉलिटिकल फायदा नहीं उठाना चाहती। कहाँ कमियां रही हैं, कहाँ कमजोरियां रही हैं, उनके बारे में बात करने के लिए तो बहुत समय है, लेकिन आज तो बड़ा क्रूशल समय है। क्रूशल समय में हमें एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। पुलवामा मिलिटेंट हमले के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज हुआ है और लोगों में एक नाराजगी देखी जा रही है इस हमले को लेकर।
लोग लगातार पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान के पुतलों को नजर आतिश किया जा रहा है। ये तस्वीर जम्मू की है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज किया, पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी की। नमस्कार, मैं नमन डोगरा, कठुआ नगर मंत्री है बीबीपी। पिछले कल जम्मू कश्मीर एक दर्दनाक हरकत घटी है। 44 घरों की मासूम जिंदगियां आज हमारे बीच नहीं रही। पूरा हिंदुस्तान शोक की लहर में डूबा हुआ है। और भारत सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि जब आपके मंत्रियों के काफिले निकलते हैं तो 4-4 दिन पहले रोड की चेकिंग होती है। अगर जब पता था कि 2500 जवानों का काफिला निकलने वाला है तो उस समय रोड की चेकिंग क्यों नहीं की गई? और गवर्नर साहब जो जम्मू कश्मीर के हैं, आप 1 मिनट के बाद किसी बात पे अपना ट्वीट कर देते हो। अरे गवर्नर साहब, आपने तो बाई एयर जाना था आधे घंटे में, आप कश्मीर पहुंच सकते थे, क्यों नहीं पहुंचे? क्यों भारत सरकार का कोई मंत्री अभी तक कश्मीर नहीं पहुंचा? पाकिस्तान जिसके पास कुछ खाने को नहीं है और वो हमारे देश पे गोलियां और आतंकवादी हमले करवा रहा है। एक भूखा देश, एक लाचार हो चुका, जो खुद खत्म हो चुका है, जो खत्म होने की कगार पे आ चुका है, वो आज हमारे भारत देश पे हमले कर रहा है। हमारी भारत सरकार से ये अपील है कि एक बड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से, दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए।